मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मैं आप सबको संस्कृत साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय कराने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको अलग अलग भाग में रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, उपनिषद सबके बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको भाग 1 में संस्कृत भाषायाः परिचयः, आपको संस्कृत भाषा का परिचय देने जा रही हूँ। पहला वाक्य है, संस्कृत भारतीय जर्मन परिवारस्य भाषा अस्ति। संस्कृत भारतीय जर्मन परिवार की भाषा है। आपकी परीक्षा में वाक्य भी लिखने को आ सकते हैं और आपकी परीक्षा में ऐसा आ सकता है कि आपको लिख कर दे देंगे संस्कृत और डैश 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 परिवार से भाषा अस्ति। तो आपको क्या भरना होगा? भारतीय जर्मन। और आपकी परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि आपको क्या करेंगे कि आपको पूछ लेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि संस्कृत किस परिवार की भाषा है। संस्कृत कस्य परिवारस्य भाषा अस्ति, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 3 या 4। तो यदि आपको पता होगा कि वो भारतीय जर्मन परिवार की भाषा है तो आप फटाफट भारतीय जर्मन परिवारस्य को आप लिख देंगे, उसका टिक लगा देंगे और लिख भी देंगे। ठीक है ना? ऐसे ही मैंने आपको पहले वाक्य में समझा दिया है। इसके बाद आप ये समझिए कि जितने भी वाक्य मैं पढ़ा रही हूँ सब में इसी तरह से ये प्रश्न आ सकते हैं। आपको लिखने को भी आ सकता है, आपको रिक्त स्थान भरने को भी आ सकता है, और आपको बहुविकल्पी प्रश्न देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा वाक्य है, संस्कृत भाषा प्रायशः कंठस्था अक्रियत। इसमें भी ऐसे ही आ सकता है। ठीक है ना? और तीसरा है, संस्कृत शब्द से व्युत्पत्ति। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति कैसे हुई थी? सम उपसर्ग, क्री धातु है इसके अंतर्गत, कित प्रत्यय है, नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचनम अस्ति। संस्कृत शब्द कैसे मिलकर बना है इसका आपकी परीक्षा में आता है ना कि प्रकृति प्रत्यय विभाग करिए, इसके बारे में सब बताइए। तो आपको संस्कृत का आएगा तो संस्कृत में क्या लगा हुआ है? एक तो सम उपसर्ग है, ठीक है, और क्री धातु है। देखते हैं, संस्कृत और कित प्रत्यय, नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का शब्द है ये। चौथा वाक्य है, या भाषा व्याकरण दृष्टया शुद्धम परिष्कृतम वा अस्ति सा संस्कृतम इति कथ्यते। यानी जो भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और परिष्कृत है, शुद्ध अथवा परिष्कृत है, वाक्य मतलब अथवा शुद्ध और परिष्कृत है, वह संस्कृत कही जाती है। संस्कृत का नाम ही बच्चों इसीलिए डाला गया है, इसका है क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत भाषा शुद्ध है, परिष्कृत है, इसीलिए इसका नाम संस्कृत है। पांचवा वाक्य है, संस्कृत भाषा इत्यर्थे संस्कृतम। अब यहाँ पर मैं आपको संस्कृत भाषा के कितने नाम हैं वो मैं बता रही हूँ। इसके अर्थ में किन किन नामों का प्रयोग किया जाता है? देववाणी, देवभाषा, देवगिरा, दैवी वाक, सुर भारती, भारती, वांगमयी, गिरवाणी, गिरवाणवाणी, सुरवाणी इति प्रमुखा शब्दा प्रचलिताः सन्ति। यानी संस्कृत भाषा के अर्थ में संस्कृत, देववाणी, देवभाषा, देवगिरा, दैवी वाक, सुर भारती, भारती, वांगमयी, गिरवाणी, गिरवाणवाणी, सुरवाणी, ये प्रमुख शब्द प्रचलित हैं। संस्कृत को इन नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो आप इन नामों को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि देववाणी किसको कहते हैं, तो आप तुरंत संस्कृत भाषा को लिख देंगे।
और आपको रिक्त स्थान भी भरने को आ सकता है, और मैंने पहले से ही बता दिया कि बहुविकल्पी क्वेश्चन के द्वारा आ सकता है, या फिर आपको वाक्य भी आ सकते हैं। जिस भी प्रकार से आए, यदि आपने इन वाक्यों को अच्छे से समझ लिया तो आप सभी के उत्तर बहुत अच्छे से आराम से दे सकते हैं और पूरे नंबर ले सकते हैं। पूरे नंबर आपको मिलेंगे ही जब आप सही लिखोगे। छठा वाक्य, संस्कृत भाषायां नूतनाः शब्दाः अपि निर्मीयन्ते, यानी संस्कृत भाषा में नए शब्द भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें नए शब्दों का भी निर्माण हो जाता है और वो आजकल किया भी जाता है। अब कई नई नई चीज़ें आजकल आविष्कार हुए हैं, तो उनके नाम भी संस्कृत भाषा में बनाए जाते हैं। सातवां वाक्य, संस्कृत भाषायां भारतीय संस्कृते सर्वे संस्काराः ज्ञान विज्ञानादि सर्वे अपि विषयाः च सन्ति, यानी संस्कृत भाषा में भारतीय संस्कृत के सभी संस्कार और ज्ञान विज्ञान भी, ज्ञान विज्ञान की आदि के भी विषय हैं। यानी संस्कृत भाषा में अनंत भंडार है। एक तो सभी संस्कारों का वर्णन है वहाँ पर संस्कृत भाषा में, और ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और आप बहुत कुछ है संस्कृत भाषा में, भंडार भरा हुआ है हर चीज़ का। अब आगे है, पाणिनिना व्याकरणम निर्माय संस्कृत भाषाम संस्कार युक्ता कृता पाणिनिना। अब आपको आ सकता है कि संस्कृत भाषा को संस्कार युक्त किसने किया, तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए पाणिनि ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पाणिनि ने व्याकरण निर्माण बना करके, व्याकरण को बना करके संस्कृत भाषा को संस्कार युक्त किया, यानी उन्होंने संस्कार युक्त कर दी। अब यानी संस्कृत भाषा को बहुत उच्च कोटि का पहुंचा दिया। ठीक है, और नवा वाक्य यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, संस्कृतस्य संबंधा, फिर भी आप देखिए क्लियर है, संस्कृतस्य संबंधा भारतीय आर्य परिवारेण सह अस्ति। संस्कृत का संबंध भारतीय आर्य परिवार के साथ है। ठीक है, ये हमने आपको बच्चों 9 वाक्य पढ़ाए, ये आपकी परीक्षा में आते हैं। आपको देखिए कि ये जो 11वीं 12वीं है उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है कि आपको अलग अलग, आप इन 9 वाक्यों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और इनके अर्थ को समझ लीजिए। आपको इन्हीं 9 में से ही सारे प्रश्न आएंगे। हाँ, प्रश्नों का तरीका मैंने आपको बताया है कि कभी आपको आ सकता है कि आप 5 वाक्य लिखिए, और कभी आपको आ सकता है कि आप रिक्त स्थान भरने को आ जाए, और कभी आपको वो विकल्पी के तरीके से भी आ सकता है। बस आपको इन 9 वाक्यों को अच्छे से समझना जरूरी है। तो आप जब समझ लेंगे तो आपके सारे उत्तर सही हो जाएंगे और आप खूब अच्छे नंबर पाएंगे।